तो चलिए भाई, स्वागत है आपका चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में। आप इस क्वेश्चन पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लास से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, आज मैं बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 का हिंदी का, ठीक है भाई लोग, हिंदी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। जनतंत्र का जन्म, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने है। जनतंत्र का जन्म के कविता के कवि कौन है? जो जनतंत्र का जन्म है, उनके कविता के कवि कौन है? कवि कहने का मतलब है कि इन्हें लिखा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? जो रामधारी सिंह दिनकर महाराज थे, वह किस गांव के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी, सिमरिया के रहने वाले थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी का माता का नाम क्या था? जो दिनकर महाराज थे, देखिए, दिनकर इनका शॉर्ट नाम है, पर उनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आप ये बात नोट करिएगा, क्योंकि परीक्षा में शॉर्ट नाम देता है, इसलिए मैं शॉर्ट नाम लेकर आया हूँ। दिनकर जी का माता का क्या नाम था? जो उनके माता थे, उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए, मनरूपा देवी था। ठीक है, मनरूप देवी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनका जन्म कब हुआ था? जन्म मतलब, हाँ, जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? जो दिनकर महाराज थे, उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, तो ऑप्शन नंबर सी, रवि सिंह। याद रखिएगा, नहीं तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो दिनकर है, देखिए, दिन कब होता है? तो सुबह, तो सुबह यानी सूर्य, ऐसे याद आप रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि थे? जो दिनकर महाराज थे, वह किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग के, उत्तर छायावाद युग के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए? जो दिनकर महाराज हैं, वो मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? जो दिनकर महाराज थे, वो बीए में ऑनर्स कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी किस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे थे? जो दिनकर महाराज थे, वो किस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी, HE हाई स्कूल बरबीघा। देखिए, HE हाई स्कूल बरबीघा, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरवंती के रचनाकार कौन है? जो सरवंती है, उनके किनको द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? जो रामधारी सिंह दिनकर महाराज हैं, हाँ, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं की रचना कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन भी आई, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उनको किन रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता, जो जनतंत्र का जन्म है, जनतंत्र का जन्म कविता कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? देखिए भाई, जनतंत्र, जनता के लिए ही जनतंत्र बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, जनता को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्वाछा का अर्थ क्या होता है? ग्वाछ का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बड़ी खिड़कियाँ। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है। उर्वशी किसकी कृति है? देखिए, ऊपर क्वेश्चन था बट घुमा दिया है। उर्वशी किनकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी की, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने गए थे? जो रामधारी सिंह दिनकर महाराज हैं, वो किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय के। ये बिहार के ही रहने वाले थे, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जो दिनकर महाराज हैं, वो किनके लिए दूध मुही शब्द का प्रयोग किए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनता के लिए। जनता कहने का मतलब जो हमारा, हम कैसे लोग हैं, हमको ही जनता लोग बोलेंगे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किससे देवता कहा है? जो जनतंत्र का जन्म है, उसमें शीर्षक कविता में कवि किससे देवता कहे हैं? जो रामधारी सिंह दिनकर महाराज हैं, वो किन्हें देवता के उपमा दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, किसान एवं मजदूरों को कहा है, क्योंकि भाई किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे, इसीलिए हमारा भी देवता किसान ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है?
जो जनतंत्र का जन्म है उनको किनके कवि द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुकिए मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ भाई लोग। हाँ, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? जो दिनकर बनाए थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी गांव और अस्पताल से। वो गांव और अस्पताल से अपने प्रारंभिक शिक्षा शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? जो दिनकर महाराज की वह कौन सी रचना है जिसमें कर्ण को नायक बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी रश्मि रथी। हाँ, रश्मि रथी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, जो दिनकर महाराज है उनकी प्रमुख काव्य कृति कौन है? तो रेणुका भी है, ये भी है और कुरुक्षेत्र भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? जो दिनकर महाराज थे वो अपनी पढ़ाई कहाँ किए थे? दिनकर महाराज अपनी पढ़ाई कहाँ किए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी BA ऑनर्स किए थे। अच्छा देखिए कहाँ तक किए थे, देखिए मैं क्वेश्चन हिंदी में से पढ़ा। इसीलिए भाई लोग मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, कौन सा भी परीक्षा दीजिए, किसी चीज़ का परीक्षा दीजिए, पहले आप क्वेश्चन को प्यारे भाई लोग पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? तो ऑप्शन नंबर बी BA ऑनर्स किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर का निधन कब हुआ था? देखिए फिर पूछ दिया। आप जन्म, निधन, माता पिता का नाम अवश्य याद रखिएगा मेरे भाई लोग। जिन पर मैं ऐसा गोल घेरूंगा ना उस पर आप समझिएगा ये VVI है, यहाँ पे उसमें घेर दे रहा हूँ। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे भाई लोग। मेरा भी सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप 100 सब्सक्राइब करवा देते हैं तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाने जरूर आऊँगा भाई लोग। आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँगा और ट्रिक भी लाते रहूँगा। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई लव यू, टेक एंड बाय।